हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा पीरियड का दिन कैसे गुजरता है। एकदम सच्चाई से बात करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने मूड स्विंग्स और दिन भर की रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और सोशल होने वाला है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रोसेस है जो हम सब विमेंस को फेस करना पड़ता है महीने में एक बार। और मुझे तो इन दिनों थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, क्लॉट्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें होती है वो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और आगे मैं आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे टिप्स एंड सजेशंस भी देने वाली हूँ। और आप लोगों के पास मेरे लिए कुछ टिप्स एंड सजेशंस होंगे तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। जब दिन में पीरियड्स आते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है, लेकिन जब भी रात में पीरियड्स आते हैं तब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे इतना हिम्मत नहीं होता है कि मैं उठ करके पानी ले लूँ, तो मैं अपने लिए पानी वगैरह बॉटल्स में पहले ही प्रिफल करके रख लेती हूँ। और बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं हो पाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। इवन दो कई बार ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड डे मैं कम्प्लीटली भूखी रही हूँ, लेकिन ग्रेजुअली अब मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि अब किसी भी कंडीशन में इस कंडीशन को तो सॉल्व करना ही है। मैनेज करना ही है और अकेले ही मैनेज करना है। पहले जब मैं मम्मी के पास रहती थी या मम्मी मेरे साथ थी तब मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ रहती थी। वो माँ होने के बाद में भी मुझे खाना बना करके गरम गरम चाय, गरम गरम हल्दी वाला दूध, इवन अगर मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था तो वो मेरे बॉडी में गरम सरसों का तेल लगाकर अच्छे से मालिश भी कर देती थी। लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है, मैं उनसे दूर हूँ, तो सब चीज़ें मुझे खुद ब खुद मैनेज करना होता है। तो ये एक मेरी छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। और मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब मुझे ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मुझे उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। तो सुबह उठते से ही मूड तो ख़राब हो ही गया था, क्योंकि रात में ही पीरियड्स आ गए थे और मुझे पता नहीं चला था। वैसे तो मैं अपना डेट एंड टाइम मेंटेन करके रखती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कुछ मुझे पता नहीं चला है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम बेड सही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर घर अच्छा दिखेगा तो ही मूड सही रहता है। उसके बाद में ब्रश करते हैं, और यहाँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा मेरे फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ भी गलत गाइडेंस नहीं देने वाली हूँ कि मैं अपने पीरियड्स में ये मेडिसिन लेती हूँ, या मैं अपने पीरियड्स क्रैम्प्स पेन को कम करने के लिए ये योगा एक्सरसाइज करती हूँ, या वॉक पे मैं जाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ होमीज। मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना प्रेफर करती हूँ, घर का खाना खाती हूँ। हाँ, जब ज़्यादा मुझे क्रेविंग्स होती है तो मैं चॉकलेट्स या घर पे मैगी वगैरह बना के खाती हूँ, उससे ही मेरा क्रेविंग ख़त्म हो जाता है। मुझे मीठे का थोड़ा ज़्यादा क्रेविंग होता है पीरियड्स में हमेशा, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे फेस पर इतने ज़्यादा बम्स हो गए थे ना, पिंपल्स टाइप के, लिप्स में हो गया था, फॉरहेड एरिया में हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वैसे ही इरिटेशन हो गया है। मतलब मुझे यूजुअली पिंपल्स नहीं होते हैं, जब भी पिंपल आता है तो मुझे ये पता चल जाता है कि अब मेरे पीरियड्स आने वाले रहते हैं। तो ये मेरा एक साइंस है जो मैं जिसको फॉलो करती हूँ। तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। उसके बाद में गरम गरम पानी पीते हैं। देखिए, तो पीरियड के टाइम पर यूजुअली मैं गरम गरम पानी ही पीती हूँ पूरे 4 दिन, भले ही मौसम कैसा भी हो। गर्म पानी पीने से मुझे पेट का दर्द थोड़ा सा कम महसूस होता है। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको गर्म पानी पीरियड्स में सूट होता है या नहीं। ऐसा मैंने एक मिथ सुना है कि पीरियड्स में कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं तो उनको क्रैम्प्स एंड क्लॉटिंग कम होती है, या फिर कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं तो उनको क्लैम्प्स एंड क्लॉटिंग कम होती है। सो बेसिकली मैं गर्म पानी पीती हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा माइंड रिलीफ लगता है पीरियड्स में। ऑल्सो मेरा पेट का दर्द कम हो जाता है उससे, और मैं बहुत पेट दर्द को कम करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ।
पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, मुझसे बिल्कुल भी बेयर नहीं हो रहा था। और पीरियड्स के टाइम पर पर्सनल केयर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा पर्सनल केयर जिससे कि आपको रिलैक्सेशन हो। मैं मॉर्निंग में उठते से ही पता नहीं क्यों मुझे आज हेड मसाज करने का मन था, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास कोई नहीं है कि वो मेरी सेवा करे बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से ये सिलिकॉन ब्रश लिया है जो आप लोगों को ईजिली अमेजोन पे मिल जाएगा। इससे मैंने बिना ऑयल लगाए हुए हेड को मसाज किया है, जिससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा। ऑल्सो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो ये मैंने अकेले ही मैनेज किया है। और पेन आप लोग को दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल पे, मुझे कितना ज़्यादा पेन अभी हो रहा है। मतलब पूरे दिन मेरे फेस में बिल्कुल भी स्माइल नहीं रहती है, क्योंकि इतना हैवी फ्लो होता है, हैवी पेन रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे हेड्स में मसाज किया है, जिससे मुझे थोड़ा सा बाद में रिलैक्स फील हुआ। इरिटेशन के कारण मैं अपने हेयर्स को टाई रखना प्रेफर करती हूँ। वैसे मेरी बालों की लेंथ अभी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो पीरियड्स में मुझसे कुछ मैनेज नहीं होता है, तो मैं अपने बालों को इस तरीके से टाई करके रखती हूँ। 3 से 4 दिन हम जूड़ा बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आप लोग भी अगर चाहें तो इस तरीके से या जैसी भी आपको ब्रेड्स पसंद हो वो आप बना करके रख सकते हैं। ये ईजी रहता है और कैरी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब चलते हैं लंच की ओर। तो ये है मेरा ब्रंच, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझसे कुछ भी खाते नहीं बनता है। और दाल चावल और कुकुम्बर मतलब ककड़ी, ये मेरा कंफर्ट फूड है। जब भी मेरी हेल्थ खराब होती है तो या तो मैं दाल खिचड़ी, बटर खिचड़ी खाना प्रेफर करती हूँ, नहीं तो घर का बना हुआ दाल चावल मैं खाना प्रेफर करती हूँ। ये फटाक से आपको डाइजेस्ट हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। हम डेली दाल चावल नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। आई कम्प्लीटली अग्री कि पहले मुझसे गलती हुई है कि मैं पीरियड्स में भूखे रहती थी, क्योंकि मुझसे कुछ भी खाते ही नहीं बनता था। आप लोग ये गलती कभी मत करना। अगर आप लोग 2 दिन भूखे रहेंगे, मैं तो पूरे 2 दिन भूखे रहती थी, क्योंकि मुझसे कुछ मतलब मुझे खाना देख के भी खाने का मन नहीं होता था। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग मेरी तरह 2-2 दिन भूखे रहोगे तो सबसे पहला तो आपको बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। भूखे पेट बिल्कुल नहीं रहना है, जो आपको खाना अच्छा लगता है उस तरीके से खाइए। अब यहाँ पर हम एक हीटिंग पैड यूज़ करेंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, मुझे किसी कंपनी ने ये प्रमोशन के लिए नहीं भेजा है, ये मैंने पर्सनल अपने पैसे से परचेज किया है। और ये है एक कॉर्डलेस हीटिंग पैड जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग चाहें तो आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और एक और ये प्रोडक्ट है गो पेन फ्री। इट इज़ लाइक अ मॉइस्चराइजर, मतलब ये क्रीम जैसे टेक्सचर में आता है। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो आप अपने स्टमक एरिया में इसको लगा सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल वाले एरिया में। उसके बाद में जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपको बहुत ही कूलिंग सा सेंसेशन मिलता है। प्लस आपका जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो थोड़ी देर के लिए ये साइलेंट कर देता है, जिससे कि आप लोगों को पेन थोड़ा सा कम फील होता है। मैं यहाँ पर आप लोग को कोई भी गलत गाइडेंस नहीं दूंगी कि आप लोग ये योगा करिए वो योगा करिए। देखिए ये कुछ आसनास है जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो जितनी देर मैं इस आसन में रह सकती हूँ, एटलीस्ट मैं 30 मिनट्स के लिए ऐसे आसन में रहती हूँ, जिससे कि मेरा पेट थोड़ा सा कम दर्द होता है। इस आसन से मुझे एक्चुअली काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे मेरा ब्लड फ्लो ईजिली निकल जाता है और बात का पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। पीरियड्स में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो मैंने यहाँ पर एक कैडबरी डेयरी मिल्क लिया है, जो कि मैं पूरा तो नहीं खाने वाली, हाफ खाऊंगी, क्योंकि मुझे शाम तक इसी को चलाना है। मैं एकदम से इतना सारा नहीं खा सकती, नहीं तो मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए इसको खाने से। आप में से किन किन को मीठा खाने का क्रेविंग होता है ये ज़रूर बताना। और आप अपने मीठे क्रेविंग को बंद करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए क्या खाते हैं ये ज़रूर बताना। जब मैं अपने घर पे थी तब मुझे घर का बना हुआ हलवा या फिर लड्डू वगैरह मिल जाते थे। अब यहाँ पर कोई नहीं है, अकेले सब चीज़ें मैनेज करनी रहती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं कभी कैडबरी खा लेती हूँ या कभी घर पे ही कुछ भी थोड़ा बहुत बना के खा लेती हूँ, या समटाइम्स घर पे मेरे पास फ्रूट्स रहते हैं तो मैं फ्रूट से भी अपने क्रेविंग को ख़त्म कर लेती हूँ।
ऑल्सो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं वही कॉर्डलेस हीटिंग पैड लगाकर बैठी हूँ, नहीं तो मैं इतना आराम से कभी भी नहीं बैठ पाती। तो बेसिकली ये जो हीटिंग पैड है इसमें वेलवेट बेल्ट है जो आप लोगों को कंफर्टेबली आपके पेट में ये फिट हो जाता है। इसका बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इसको एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं तो कम से कम ये 2 से 3 घंटा तक चलता ही है। इसमें वार्म केयर के साथ साथ में वाइब्रेशन भी है। अगर आप लोग चाहें तो आप दोनों एक साथ में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन या फिर वार्म केयर यूज कर सकते हैं। एडजस्टेबल है, ये इलास्टिक बेल्ट में है तो ये इजीली आप लोगों को एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग जिस एरिया में चाहे उस एरिया में इसको रख करके इससे आप ट्रीट हो सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे होती है वो है वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मेरा एनर्जी लेवल कम्प्लीटली गिर जाता है, जो कि ये चॉकलेट खाने के बाद में थोड़ा सा मुझे बूस्ट फील होता है आफ्टर दैट। उसके बाद में इवनिंग में मैं लेती हूँ गुड़ और अदरक की चाय। आप लोग चाहे तो आप ब्लैक टी भी ले सकते हैं, या आप लोगों को अगर हर्बल टी पसंद हो तो आप हर्बल टी ले सकते हैं। मैं मॉर्निंग में एक बार ग्रीन टी लेती हूँ एंड देन पीरियड्स के टाइम पर इवनिंग में मैं यहाँ पर गुड़ और अदरक की चाय ज़रूर लेती हूँ, जिससे मेरा पेट का दर्द थोड़ा सा मुझे कम लगता है। आप लोग भी चाहें तो आप भी एक बार इसको फॉलो कर सकते हैं, या घर पे ही आप कुछ अलग अलग से रेसिपीज बना सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में घी और गुड़ ज़रूर डालिएगा आप। उससे आपका पेट का दर्द, आपको क्रैम्प्स होते हैं, वो ज़रूर ख़त्म होगा। हाइजीन का खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुबह से लेकर के रात तक में एक ही पैड यूज़ किया है। भले ही आपको ब्लड फ्लो हो रहा हो या ना हो रहा हो, फर्स्ट और सेकेंड डे में कम से कम 3 पैड्स का चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी से लेकर के रात तक में 3 पैड्स को आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में स्किन केयर प्रॉपर नहीं किया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शावर ले लेती हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि शावर पीरियड्स में हमेशा हॉट शावर ही लेना चाहिए, कोल्ड शावर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हॉट शावर से आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपको फर्स्टली आपको रिलीफ मिलता है। ठंडे पानी से नहाओगे अगर आप तो आपको वैसे ही इरिटेशन है उस टाइम पर, और अगर आप लोग ठंडे पानी से नहाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और मॉर्निंग में मैंने स्किन केयर प्रॉपरली नहीं किया था, तो अब नाइट टाइम है मेरा सोने का टाइम, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से अपना स्किन केयर कर लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से सो पाऊँ और सुबह जब उठूँ तो मुझे मेरा फेस वैसा ही डल एंड टायर्ड ना दिखे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ अच्छा सा स्क्रब। ये 2-in-1 स्क्रब है, फेस वॉश, मतलब ये क्लेंजिंग प्लस स्क्रब दोनों का काम करता है। उसके बाद में मैं विटामिन सी लगाकर अपने फेस को अच्छे से मसाज करूंगी एंड देन मैं डे क्रीम अप्लाई करूंगी, जिसमें सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइजर वो दोनों का काम करता है। पीरियड्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इरिटेशन बहुत बढ़ जाती है, जो डेली लाइफ पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। ऐसा कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग दिन भर में गर्म पानी पिए। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, अगर आप लोगों को सूट होता है तो नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। पीरियड्स के टाइम पर जितना हो सके फ्रूट्स खाना, गर्मा गर्म चीज़ें खाना, क्योंकि उससे आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। स्किन केयर करने के बाद में इवनिंग में, मतलब सोने से पहले, मैं कभी कभी थोड़ा सा बुक रीडिंग भी कर लेती हूँ गर्म पानी या फिर ग्रीन टी पीते हुए, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तो स्किन केयर करके मैं यहाँ पर फटाक से सो ही जाऊंगी अभी। सो लकीली अभी मैं कहीं भी काम नहीं कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, तो मुझे घर पे आराम करने का एक अच्छा सा टाइम मिल गया है। अदरवाइज जब भी मैं वर्किंग थी तब मुझे आधे दिन या 1 घंटे बाद ही ऑफिस से घर वापस जाना पड़ता था, क्योंकि मुझसे पेन बिल्कुल भी बेयर नहीं हो पाता है इन दिनों का। फर्स्ट और सेकेंड डे तो यूजुअली मैं छुट्टी ही लेती हूँ, और मैंने इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि वहाँ से मेरी छुट्टी फटाक से अप्रूव हो ही जाती थी। तो इस तरीके से मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैं खड़े भी नहीं हो पाती थी, और मुझे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो खुद ही मुझे गाड़ी में बिठा करके घर तक ड्रॉप करने जाते थे। बाकी दिनों से मेरा पीरियड का दिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर लंबा लगता है, पता नहीं क्यों। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो ये था मेरा पीरियड का दिन। याद रखो, इस वक्त थोड़ा आराम करना बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना।
और आज के टिप्स में से कौन सा टिप्स आपको सबसे अच्छा लगा और इनमें से कौन सा रूटीन आप भी फॉलो करते हो मेरी तरह, वो भी मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल।